आखिर क्यों दिल्ली गवर्नमेंट को सिर्फ 3 दिन में ही दिल्ली फ्यूल बैन रूल पे यू टर्न लेना पड़ा? चलिए हम बताते हैं आपको इस रूल की पूरी हिस्ट्री, कब से ये स्टार्ट हुआ, अभी करंट सिनेरियो क्या क्या है, एक्सपर्ट के क्या ओपिनियन है और हमारे पर्सनल ओपिनियन क्या है इस रूल के बारे में। 1 जुलाई से CAQM कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस रूल को अप्लाई किया कि भाई 10 साल पुराने डीजल गाड़ियां एंड 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो लगाया गया, ANPR कैमरास लगाए गए जो कि आपकी HSRP नंबर प्लेट्स को रिकॉग्नाइज करते थे, वगैरह वगैरह, सायरन बजते थे, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता था। तो ये सब चीजें लागू की गई, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही सब खत्म, सब खल्लास हो गया। थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं। 1998 में रूल आया कि भाई जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स है, 10 साल पुरानी डीजल 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, वो दिल्ली NCR में बैन किए जाए। फिर 2015 में NGT ने बोला कि सिर्फ कमर्शियल ही नहीं, प्राइवेट व्हीकल्स पे भी ये रूल लागू होना चाहिए। 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को सपोर्ट किया एंड फर्दर 2022 में बोला कि भाई आप ये रूल अप्लाई करो, जितनी भी गाड़ियां ऐसी है उन सबको डिटेक्ट करके फेज आउट करो। और ये सब रूल्स अप्लाई होने की वजह तो आपको पता ही है, बढ़ता हुआ पोल्यूशन दिल्ली NCR में। IITM ने बोला कि विंटर्स में 50% पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स से आता है दिल्ली में। सो इस वजह से गवर्नमेंट को कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन अभी इस रूल में 2 दिक्कतें आई। पहली चीज तो जो ANPR कैमरास थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, वो नंबर प्लेट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, स्पीकर्स जो है वो मेल फंक्शन कर रहे थे, और पब्लिक ने जो आउटरीच किया वो भी एक बड़ी वजह थी। लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला कि हमारी 1-1 करोड़ की गाड़ियां 1.5 लाख रुपए में सेल हो रही है। पूरे 2 दिन तक ये आउटरीच चला और लास्ट में एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने CAQM को लेटर लिखा कि भाई इस रूल पे एक बार रीथिंक किया जाए एंड जो भी टेक्निकल चैलेंजेस है उसको एक बार फिर से सोल्व किया जाए। अभी एक्सपर्ट्स का मानना है फिटनेस पे फोकस करो, ना कि गाड़ी की एज पे। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स बनाने चाहिए, PUC प्लस इमिशंस पे ध्यान देना चाहिए, गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है उसके बेस पे गाड़ी को फेज आउट डिक्लेयर करना चाहिए, या फिर गाड़ी की एंड ऑफ लाइफ जो है वो डिक्लेयर करनी चाहिए। एक 20 लाख की गाड़ी पे 2 लाख रुपए का टैक्स लगता है, एक 50 लाख की गाड़ी पे 5 लाख रुपए का टैक्स लगता है, वहीं एक 2-2.5 करोड़ की गाड़ी पे 24 से 25 लाख रुपए टैक्स लगता है, और सबकी लाइफ 10 साल होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक लग्जरी कार बायर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है और इसी वजह से ये आउटरेज हुआ। प्रॉपर गाड़ी को टेस्ट करके ही ये डिक्लेयर करना है कि गाड़ी पोल्यूटिंग व्हीकल की कैटेगरी में आती है या फिर नहीं आती। एंड हमारे ओपिनियन भी यही है कि गाड़ी को उसकी एज के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी फिटनेस के हिसाब से एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की कैटेगरी में डाला जाए। आपके क्या ओपिनियन है बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसी रील्स के लिए फॉलो सलाहकार।